नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एकेएम की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 3 से, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। एक फर्स्ट क्वेश्चंस और सेकेंड क्वेश्चंस का जो भी वीडियो था, प्रश्नों का जो क्वेश्चन वीडियो था, उसको हम क्या कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये प्रश्न और इस वीडियो को मैंने क्या कर चुका है, अपलोड कर चुका है। ठीक है, तो यदि आप नहीं देखे होंगे तो चैनल पर जा कर के पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। ये है पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तभी कीजिएगा जब आपको वीडियो अच्छा लगे। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। इसमें क्या कहता है कि 30 मीटर लंबाई और 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार बगीचा है। इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का खर्च जो है 30 रुपया प्रति मीटर की दर से ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम बनाते हैं एक वृत्त, आयत बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि आयताकार बगीचा है, तो आयताकार बगीचा है तो हम चलिए यहाँ पर एक आयताकार बगीचा बना लेते हैं। ओके, तो इस तरह से आयताकार बगीचा हम यहाँ पर जब बनाते हैं तो इसके चारों तरफ लगाना है बाड़। क्या लगाना है? बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का मतलब कि घेरावा करना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से घेरावा करना है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, तो और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि अगर 30 मीटर लगाता है, 30 मीटर बाड़ लगाने का खर्च जो है 30 रुपया प्रति मीटर, यानी 1 मीटर जब लगाता है बाड़ तो उसको 30 रुपया खर्चा होता है। कितना? 30 रुपया खर्चा होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम पहले जो बाड़ है, जो आयताकार बाड़ है, इसका परिमाप निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? परिमाप। तो चलिए हम इसका परिमाप निकालते हैं। तो आयत की जो आयताकार बगीचा की जो परिमाप है वो कितना हो जाएगा? 2 का 2 हो गया। लंबाई आप देख रहे हैं कि 30 है। ओके, और चौड़ाई जो है आपका यहाँ पर 200 है। 200 रख दिए, 300 और 200 हो गया। तो 300 और 200 हो गया 500। ओके, कितना हो गया? 500। ओके, तो ये 500 जब इसको गुना करेंगे तो 500 गुना के 1000, यानी 1000 टोटल 1000 मीटर हुआ आपका टोटल बाड़ की कुल लंबाई। ठीक है, तो 1 मीटर जब हम बाड़ लगाते हैं, समझिएगा ध्यान से, इसको हम इरेज करते हैं। इसको याद अपने नोट कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। कह रहा है कि जब 1 मीटर हम बाड़ लगाते हैं, 1 मीटर जब हम बाड़ लगाते हैं तो खर्चा कितना होता है? 30 रुपया खर्चा होता है। ठीक है, तो अगर हमको 1000 मीटर बाड़ लगाना हो तो खर्चा कितना होगा? क्योंकि टोटल लंबाई तो आया है 1000, तो 30 गुना 1000 करेंगे, यानी टोटल जो लंबाई की हम लोग बात करें तो 30,000 कितना होगा? 30,000 मीटर जो है टोटल रुपया 30,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। कितना? 30,000 रुपया खर्चा होगा। मीटर नहीं, खर्चा रुपया ही होगा ना, तो 30,000 रुपये का हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम प्रश्न संख्या 4 की बात कर लेते हैं। 4 क्या कहता है? 4 है कि कमल 80 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे दौड़ता है। ठीक है, तो वर्गाकार मैदान, तो चलिए वर्गाकार मैदान यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ वर्गाकार मैदान। इसके चारों तरफ क्या करता है? किनारे किनारे दौड़ता है। ठीक है, कौन का कार्य करता है? दौड़ता है कमल। ठीक है, इस तरह से चारों तरफ इस तरह से दौड़ता है, ऐसे। ओके, और फिर क्या कर रहे हैं कि शबनम एक 70 मीटर लंबाई और 40 मीटर लंबाई वाले आयताकार मैदान के चारों दौड़ता है। ठीक है, और जो शबनम है, जो कमला जो है, जब कमला दौड़ी उसका जो लंबाई था 80 में था। कितना था? 80 मीटर था। ये वर्गाकार मैदान में दौड़ी है कमला। ठीक है, लेकिन शबनम जो है यह आयताकार मैदान में दौड़ रही है। ठीक है, आयताकार मैदान में इस तरह से दौड़ रही है। आप इसको नोट कॉपी में छापते जाइएगा। इसको हम इरेज करेंगे। क्या करिए?
ये आयताकार मैदान में दौड़ रही है, चारों तरफ इस तरह से दौड़ रही है, इस तरह से ना, इस तरह से दौड़ रही है। अब क्या करिए, इसकी तो जो लंबाई है 70 मीटर है, लंबाई कितनी है 70 मीटर है, ओके, और चौड़ाई कितनी है 50 मीटर, ठीक है। ये कितना हो गई 50 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई, ओके। तो बताना है कि यदि दोनों ने अपने मैदान में 3 चक्कर लगाते हैं, कितने 3 चक्कर लगाता है, तो कौन अधिक दौड़ता है, इसमें कौन अधिक दौड़ता है। तो ये याद रखेंगे कि ये जो वर्गाकार मैदान में कौन दौड़ रहा है, कमल, ठीक है। और शबनम जो है, शबनम कौन से मैदान में दौड़ रही है, ये आयताकार मैदान में दौड़ रही है, ठीक है। तो आप इसको छाप लेंगे, हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम 3 चक्कर में, जब 3 चक्कर दोनों लगाता है एक समान रूप से, तो कौन अधिक दौड़ता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ग का परिमाप निकालेंगे, ठीक है, बारी बारी से। पहले कमला के लिए निकाल रहे हैं, तो कमला वर्गाकार मैदान में दौड़े थे, हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप निकालेंगे, ठीक है। वर्गाकार मैदान का परिमाप लिख सकते हैं, ठीक है। वर्गाकार मैदान का परिमाप, मैदान ये परिमाप, या कुल लंबाई भी लिख सकते हैं, परिमाप बराबर होता है। तो वर्गाकार मैदान की परिमाप मतलब वर्ग की परिमाप, वर्ग की परिमाप जो होता है 4 गुना भुजा होता है, ठीक है। तो 4 गुना भुजा कितना है 80 मीटर है, 8 चौका कितना हो गया 32, 320 मीटर, ओके। कितना हुआ 320 मीटर हुआ ये टोटल लंबाई, ठीक है। जब एक बार चक्कर लगाता है तो 320 मीटर चक्कर लगाता है, तो यह एक चक्कर में इतना मीटर चक्कर लगाएगा, ठीक है। एक बार जब चक्कर लगाता है 320 मीटर, 3 बार चक्कर लगाना है, तो 3 चक्कर में कुल तय की गई दूरी निकालते हैं, 3 चक्कर में कुल तय की गई दूरी। आप इसको अच्छा तरह से लिख लेंगे, कुल तय की गई दूरी, की गई दूरी। क्या करेंगे हम 32 से, ओके, 320 से हम 3 में गुना कर देंगे, तो मेरा हो जाएगा 3 0 0 3 दूना 6 3 3 9, 960 मीटर टोटल दूरी तय किया कमल, ठीक है। कितना 360 मीटर 960 मीटर जो है 960 मीटर कुल दूरी तय किया है कमल। अब हम निकालते हैं शबनम का, ठीक है, क्योंकि शबनम जो है एक आयताकार मैदान में दौड़ी है, तो हम निकालते हैं आयताकार मैदान का परिमाप, ठीक है। आयताकार मैदान की परिमाप, मैदान की परिमाप, आयताकार मैदान की परिमाप के लिए क्या करेंगे, चूँकि आयताकार है इसलिए हम आयत का परिमाप में 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लंबाई कितना है, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई यहाँ पर 70 मीटर है, ओके, तो 2 लिखेंगे, लंबाई 70 हो गया, चौड़ाई 50 है, ओके। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ 7 5 12, 2 इंटू 7 5 12 यानी 120, यहाँ हो गया आपका टोटल कितना, टोटल 12 दूना के 24, 240 मीटर। ये एक चक्कर में 240 मीटर दौड़ लगाएगा, ठीक है। तो हम लोग को 3 चक्कर में निकालना है, 3 चक्कर में, ठीक है। तो 3 चक्कर में कितना लगाएगा, तो 3 गुना 240 यानी 24 तिया 72, 720 मीटर, यानी 3 चक्कर में 720 मीटर दौड़ लगाई, ठीक है। कौन, शबनम ने लगाई, ठीक है, क्योंकि आयताकार शबनम का था
आयताकार मैदान में शबनम दौड़ रही थी, इसलिए ये 720 क्या हो गया 720 मीटर जो है ये शबनम का आया। ओके, तो अभी हम आपको बताए थे कि ये जो शबनम जो है 720 मीटर और जो कमल जो है वो 960 मीटर दौड़ लगाई है। ठीक है, तो इसको हम चलिए इरेज करते हैं, आप इसको नोट कॉपी में लिख लेंगे। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर कि हम तो निकाल दिए कि कमल ने कितनी मीटर दौड़ लगाई, टोटल 960। ठीक है, कमल ने 960, यहाँ लिख देते कमल का 960 मीटर दौड़ लगाई है। वही लेकिन शबनम जो है कितना लगाई है, ये लगाई है 720 मीटर लगाई है। प्रश्न कह रहा है कि कौन अधिक दौड़ता है, कौन अधिक दौड़ा, तो ये 960 मीटर कमल और शबनम जो है ये 720 मीटर, तो कौन अधिक दौड़ा, कमल ने। क्या, तो इसका आंसर कमल होगा। ठीक है, कमल ने अधिक दौड़ी, अधिक दौड़ा। ठीक है, कमल ने अधिक दौड़ा। ओके, कमल ने अधिक दौड़ा और कितना अधिक, तो हम क्या करेंगे 960 में ले 720 को घटा देंगे, तो 960 में ले 720 घटेगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। ओके, यानी 240 मीटर अधिक दौड़ा। कौन, कमल ने 240 मीटर अधिक दौड़ा। ओके, तो आई होप इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। अब प्रश्न 5 क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, प्रश्न 5 कहता है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर है। ठीक है, और चौड़ाई उसका 8 मीटर है। किसी वर्गाकार मैदान के परिमाप इस आयताकार मैदान के परिमाप के बराबर है। ठीक है, तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे पहले हम याद करेंगे कि जो वर्गाकार मैदान है, ठीक है, वर्गाकार मैदान है और आयताकार मैदान है, दोनों का क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो इसका हम आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर वर्ग का भुजा नहीं दिया हुआ है क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है आपका भुजा स्क्वायर होता है। तो जब तक वर्ग का भुजा पता नहीं रहेगा तब तक हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वर्ग का भुजा। ठीक है, वर्ग का भुजा निकाल लेते हैं, या उससे पहले हम वर्ग का आयत का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो चलिए वर्गाकार जो आयताकार मैदान जो है, जो आयताकार मैदान है उसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो इसकी लंबाई दिया हुआ है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 10 गुना 8। ठीक है, यानी 10 गुना 8 करेंगे तो 8 दहा 80 जो आया, 80 मीटर स्क्वायर जो हुआ वो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आया। ठीक है, तो इसको आप कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। हम इसको इरेज करते हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे कि अब हम वर्ग का भुजा निकालेंगे, इसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कह रहा है कि जो वर्ग का परिमाप जो है वो आयताकार मैदान के परिमाप के बराबर है। जो वर्गाकार मैदान का जो परिमाप है वही जो है आयताकार मैदान का परिमाप है, दोनों का बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वर्ग का परिमाप वर्गाकार मैदान का परिमाप
मैदान का परिमाप बराबर आयताकार मैदान का परिमाप। आयताकार मैदान का परिमाप। ओके, इस तरह से हमने क्या कर यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, तो वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 गुना भुजा होता है। ठीक है, क्या होता है, 4 गुना भुजा बराबर जो आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इस तरह से 4 हुआ, 4 गुना भुजा लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद 2 हो गया। एल का मान कितना दिया हुआ है, लंबाई कितना था 10 था, और चौड़ाई कितना था, यहाँ पर प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे 8 था। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 10 और 8 18, और 10 8 18, अब 18 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा, यानी 4 गुना भुजा बराबर हुआ 36। ओके, तो चलिए यहाँ तक आप इसको उतार लेंगे कॉपी में, हम इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर मेरा आया था 4 गुने भुजा बराबर 36 आया। ठीक है, तो यहाँ से हम काटेंगे इसको। ओके, इसको हम यहाँ पर काटेंगे। ये हुआ 4, ये हुआ 4 9 36, यानी मेरा भुजा कितना आ गया, भुजा आ गया मेरा 9। कितना आ गया, 9। तो जब ये किसका भुजा आया, ये वर्ग की भुजा 9 आया, तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्र, वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल जो आएगा वो आपका 9 भुजा, मतलब यहाँ पर जो वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर का मतलब 9 गुना 9, यानी कितना हो गया, 81। ठीक है, यानी 81 मीटर स्क्वायर जो आया ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल आया। ठीक है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आया। इसी तरह से हम लोग बात कर लेंगे, इसको यहां तक आप उतार लीजिएगा। हम क्या करते हैं इसको, अब हमको पता चल गया कि जो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आया, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो आया वो आपका आया 80। कितना आया, 80 आया। ओके, 80 मीटर स्क्वायर आया। और इसी में हम लोग बात कर ले, जो वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल आया, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो आया वो आपका 81 मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, क्या, 81 मीटर स्क्वायर आया। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, तो फिर आगे आपका प्रश्न क्या कहता है कि किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक ये जो है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, क्योंकि इसका जो है 80 है और इसका 81 है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर यहाँ पर लिखेंगे, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है, तो हम कितना अधिक है, तो इसका 81 है, तो 81 में से हम 80 को घटा देते हैं, यानी 1 मीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो है 1 मीटर स्क्वायर अधिक है। तो इस तरह से आपका गाइस आंसर राइट हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। इसमें क्या कह रहा है कि एक टाइल जिसकी परिमाप 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है और 3 मीटर 4 मीटर की
दीवार में ऐसे कितने टाइल लगेगा। यदि एक टाइल की कीमत 2 रुपया है तो कुल खर्च बताना है कि कितना कुल खर्चा होगा। ठीक है, एक टाइल की कीमत कितना है, 2 रुपया है, तो कुल कितने खर्च लगेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टाइलों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम निकालते हैं टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या बराबर क्या करेंगे, जो यहां पर ऊपर दीवार, जो दीवार 3 मीटर गुना 4 मीटर बटा में 10 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सब नीचे सेंटीमीटर में है, तो हम ऊपर ऊपर भी इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर। ओके, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से यहाँ 10 गुना 12 कर देते हैं। ओके, क्योंकि अब दो सब सेंटीमीटर में हो गया। अब हम इसको करेंगे कट। कैसे काटेंगे, देखिए हम यहाँ पर काटेंगे, ये 10 से 30 दहा 300 कट गया। ओके, यहाँ ये कटेगा 6 दूना 6 से कटेगा 5 बार में। ओके, ये कटेगा इससे ये, तो ये कटेगा आपका 20 बार में, यानी 200। ठीक, बच गया मेरा यहाँ पर 200 गुना 5, यानी 20 25 100, यानी 1000। कितना, 1000 टोटल टाइल हुआ। ठीक है, टाइल की संख्या कितना हुआ, 1000 टाइल हुआ। ओके, तो आप इसको कॉपी पर टाइलों की संख्या ना, चलिए आप इसको कॉपी क्या करेंगे, आप इसको कॉपी पर लिख लेंगे। ओके, तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अब यहां पर बताया जा रहा है कि एक जो टाइल है, एक टाइल की जो कीमत है वो आपका 2 रुपया है। ठीक है, तो टोटल में हमको 1000 टाइल प्राप्त हुआ ना, तो 1000 टाइल की कीमत। ठीक है, टाइल की कीमत बराबर क्या करेंगे, 2 गुना 1000 बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 2000 रुपए खर्च होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चलिए, तो अब हम लोग प्रश्न संख्या देख लेते हैं 7। ठीक है, 7 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 30 मीटर वर्गाकार भुजा वाले पार्क हैं, जिनके बीच 2 रास्ता बनाया गया है। ठीक है, जिसमें कि एक रास्ता की चौड़ाई आपका 2 मीटर है और दूसरी रास्ता की चौड़ाई जो है आपका 3 मीटर है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये है एक वर्गाकार, ओके, एक वर्गाकार पार्क है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो रास्ता है 2 मीटर है और इस रास्ता की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। तो हमको निकालना है कि जो बाकी क्षेत्रफल है, जो ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये वाला जो बाकी खाली है, ओके, उसका क्षेत्रफल कितना है। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो ये बड़ा सा जो क्षेत्रफल है, जो बड़ा सा ये वर्गाकार पार्क है, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और बाकी जो रास्ता का क्षेत्रफल है, जो यहाँ से यहाँ तक रास्ता है, ये जो रास्ता है, इसको क्षेत्रफल दोनों को निकाल करके, ओके, और क्या करेंगे, बड़ा में से दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ के घटा देंगे,
तो निश्चित रूप से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम बारी बारी से करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है, हम क्या करेंगे, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालते हैं। ओके, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालते हैं। पार्क का क्षेत्रफल निकालते हैं। ओके, तो इसका क्या है, ये तो पता है कि इसकी जो वर्ग का सब भुजा बराबर होता है और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा गुना भुजा, यानी 30 गुना 30 कितना हो जाएगा 900, यानी 900 जो है 900 मीटर स्क्वायर जो आया, ये आपका वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल आया। ठीक है, अब हम निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए दो प्रकार के रास्ता बन रहा है। एक देखिए यहां पर इस तरह से, यहां पर इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां जितनी जितनी इसकी लंबाई है उतना ही इसका भी लंबाई होगा। ध्यान समझिएगा, जितनी इसकी लंबाई है उतना ही लंबाई इसकी भी होगा। यानी इसका 30 है तो इसका भी 30 होगा, क्योंकि जो ये रास्ता बन रहा है ये आयताकार बन रहा है। तो यहां पर हम लंबाई गुना चौड़ाई पर निकालेंगे। तो इसकी जो लंबाई जो हुआ वो आपका 30 मीटर हुआ। कितना हुआ, 30 मीटर। चलिए 30 मीटर हो गया। क्या हो गया, 30 मीटर हुआ। इसी बीच क्या करते हैं, तो इसकी चौड़ाई कितना हो जाएगा, इसकी चौड़ाई जो होगा 2 मीटर हो जाएगा। तो टोटल जो इसका क्षेत्रफल की हम लोग बात करें तो इसका 60 मीटर जो हुआ, 60 मीटर स्क्वायर जो आया, इसका टोटल क्षेत्रफल आया। मतलब ये 2 मीटर की जो रास्ते की चौड़ाई का जो एरिया आया, क्षेत्रफल आया, वो आपका 60 मीटर है, 60 मीटर स्क्वायर आया। अब इस रास्ता को निकालते हैं, जो ये आपको दिख रहा है ये 3 मीटर चौड़ाई वाला रास्ता का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं, यहां पर फिर लिखते हैं 3 मीटर चौड़ाई वाला रास्ते का क्षेत्रफल। 3 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। आप इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इसमें भी वही बात है, यहां से जितनी लंबाई होगा, ठीक है, क्या बोले, यहां से जितनी लंबाई होगा, इसकी जब जितनी लंबाई होगा, इसकी जितनी लंबाई उतना है इसका भी लंबाई, यानी इसका 30 है तो इसका भी क्या होगा 30 होगा। तो चलिए लंबाई 30 हो गया और चौड़ाई तो यहाँ पर 3 है, ये है 30 तिया कितना हो गया 90। क्या होगा 30 तिया 90। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये जो चलिए इसको पहले इरेज करते हैं, इसके बाद बताते हैं। पहले आपको याद रखना है कि 2 मीटर जो दो जिस रास्ता की चौड़ाई जो था 2 मीटर था, उसका क्षेत्रफल 60 आया, और जिस रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर था उसका क्षेत्रफल 90 आया। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 मीटर वाले जो रास्ता था उसका क्षेत्रफल कितना आया था, उसका क्षेत्रफल आया था 60, क्या था 60 मीटर आया था, और 3 मीटर जिसकी चौड़ाई था उसका क्षेत्रफल आया था 90 मीटर स्क्वायर आया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहां पर आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये जो बीच वाला जो दिख रहा है ये दोनों में आया है, इसमें भी आया है, इसका क्षेत्रफल निकाले हैं तब वो आया है, और इसका क्षेत्रफल निकाले हैं तब वो आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को, इसका पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, जो ये बीच वाला है इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका लंबाई की हम लोग बात कर लें तो इसकी लंबाई हो जाएगा 3 मीटर, ओके, और इसकी चौड़ाई 2 मीटर हो जाएगा। तो यहां पर निकालते हैं, तो
पहले ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 60। तो वास्तविक क्षेत्रफल जो हुआ, रास्ता का वास्तविक क्षेत्रफल जो हुआ, लिखेंगे रास्ता का वास्तविक क्षेत्रफल, रास्ते का वास्तविक क्षेत्रफल, वास्तविक क्षेत्रफल क्या करेंगे यहाँ पर, दोनों का 915 यानी 150, क्योंकि ये दोनों का हमारे पास 150 में से आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बीच वाला क्षेत्र, ये बीच वाला जो एरिया है दोनों में आया है। ठीक है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल जो आया, इसकी जो लंबाई होगा 3 होगा और चौड़ाई 2 होगा, यानी 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 आएगा। यानी जब हम इसको करेंगे तो 144 मीटर स्क्वायर जो रास्ते का वास्तविक क्षेत्रफल आया। ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको निकालना है शेष भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए हम शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, टोटल जो क्षेत्रफल था वो 900 था, 9 से में जब हम 144 को घटा देंगे, क्योंकि ये रास्ता का क्षेत्रफल हुआ, घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 6, 5, 7, 756 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ओके, 756 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, ये आपका होगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है। ओके, ये रहा आपका अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है। एक 18 सेंटीमीटर व्यास वाला प्लेट है जिसके अंदर 4 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक डिजाइन बना हुआ है ना। तो हमको निकालना है डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे कि यहाँ पर एक व्यास है तो एक वृत्ति होगा इस तरह से, और इसके अंदर जो है 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक बनाया गया है क्या, रास्ता, डिजाइन बनाया इस तरह से, ये डिजाइन बना हुआ है। ओके, ये क्या है, डिजाइन है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर बोल रहा है कि जो ये प्लेट का जो व्यास है, प्लेट का व्यास जो है ये आपका 9 है। कितना है, प्लेट का व्यास 18 है। कितना, 18 है। तो यहां से यहां तक 18 है, तो इसका प्लेट का जो त्रिज्या होगा, प्लेट का जो त्रिज्या होगा यानी R1 इसको मानते हैं, ये आपका, अगर यहां पर इसको इरेज करते हैं, अगर यहां पर प्लेट की त्रिज्या यानी बड़ा व्यास हो गया, तो इसकी जो प्लेट का जो त्रिज्या यानी R1 जो होगा वो आपका 9 होगा, क्योंकि यहां से यहां तक 18 है। ठीक है, तो जब हम इसका आधा करेंगे, क्योंकि त्रिज्या आधा होता है, तो इसका कितना होगा, R 9 होगा। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, जो इसके अंदर में जो एक और वृत्त बना है उसका व्यास की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए 4 सेंटीमीटर ये है, तो 4 यहाँ से और 4 यहाँ से कम हो जाता है, यानी टोटल 8 कम हो जाता है। यानी 18 यहाँ तक था, तो अब यहाँ से यहीं तक बचा। ठीक है, यहाँ से यहीं तक बचा, तो यहाँ 18 में 8 खत्म, यानी 10 बचेगा। यानी 10 जब जो आंतरिक वृत्त है इसका बचा व्यास, तो यानी R2 इसको हम मान लेते हैं 5, क्योंकि जब इसका व्यास 10 है तो त्रिज्या 5 होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ई करा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बड़ा वृत्त में से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं। याद रखेंगे कि बड़ा वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपका 9 है, और छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपका 5 है। ठीक, चलिए इसको इरेज करते हैं।
हम क्या करेंगे कि यहाँ पर निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल या डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल। चलिए, तो डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम यहाँ पर, बड़े वृत्त की जो था यानी पाई आर 1 का स्क्वायर में से पाई आर 2 का स्क्वायर घटा देंगे, यानी पाई पाई दोनों में से कॉमन, तो पाई कॉमन ले लिए, बचा R1 का वैल्यू था 9, ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, माइनस यहाँ R2 का वैल्यू था कितना 5, यानी 5 का स्क्वायर होगा, यानी पाई हो गया 9 का स्क्वायर 81, अब 5 का स्क्वायर 25। ओके, आपको पता होगा कि पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 22/7 और इसको जब घटाएंगे तो मेरा आएगा 6 और 7 मिले 2 खरच 5, 56 आया। और जब हम इसको काटेंगे, ठीक है, ये सी से काटेंगे तो 7 × 8 = 56, और जब हम 22 गुना 8 करते हैं तो ये आता है 8 दूना 16 के 6, 8 दूना 16 17, 176, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, यानी जो डिजाइन वाले भाग का जो क्षेत्रफल जो आया वो आपका 176 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट प्रश्नावली में। ओके, तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।